नमस्कार, मैं हूँ राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। बिहार विधान मंडल के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन था, लेकिन विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा परिसर में दो माननीय विधायक राजद के भाई वीरेंद्र और बीजेपी के संजय सरावगी, दोनों विधायकों के बीच में कहा सुनी इतनी बढ़ गई कि बात हाथापाई और गाली गलौज तक पहुंच गई। वीडियोस में आप देख सकते हैं किस प्रकार से दोनों विधायक आपस में उलझे पड़े हैं और गाली गलौज और हाथापाई तक इनकी कहासुनी पहुंच गई थी। इस पूरे घटनाक्रम पर हमारी नजरें बनी हुई थी और बाद में हमने इस पर पता लगाया कि आखिरकार मामला क्या था, कहां से इस विवाद की शुरुआत हुई। तो दरअसल हुआ कुछ यूं कि सरावगी, जो दरभंगा से बीजेपी के विधायक हैं, संजय सरावगी, वो आरजेडी के मनेर से विधायक भाई वीरेंद्र के साथ इंटरव्यू नहीं देना चाहते थे। संजय सरावगी ने इतना कहा कि इन लोगों के साथ हम नहीं खड़े होंगे। इसको भाई वीरेंद्र ने पहले नजरअंदाज किया था, लेकिन संजय सरावगी ने दोबारा जब कहा कि तुम लोगों के साथ हम नहीं खड़ा होंगे, तब मामला बिगड़ गया। तुम शब्द भाई वीरेंद्र को चुभ गया। इसके बाद दोनों तरफ से अपशब्द बोला जाने लगा। वहीं सदन की कार्यवाही के दौरान विधानसभा परिसर में शराब की बोतलें मिली हैं, इसको लेकर भी हंगामा मच गया था। लेकिन सबसे ज्यादा हंगामा आज विधानसभा परिसर में इन दो विधायकों ने मचा रखा शुरू से। अब तुम शब्द को लेकर भाई वीरेंद्र इतने ज्यादा गुस्सा गए कि उन्होंने संजय सरावगी को सबसे पहले गाली दे दिया। जवाब में संजय सरावगी ने भी गाली दिया। यहां तक कि भाई वीरेंद्र ये भी कहते सुने गए कि तुमको पटक कर पीटेंगे। हालांकि बाद में संजय सरावगी ने तुम शब्द को बदलकर आप शब्द बोलना शुरू जरूर किया, लेकिन तब तक मामला काफी ज्यादा बिगड़ गया था। भाई वीरेंद्र इस घटनाक्रम के वीडियो में यह कहते हुए भी सुने गए कि तुम्हारी उम्र क्या है, तुम हमसे कितने बड़े हो। बाद में जब भाई वीरेंद्र से बात किया गया तब भी उन्होंने कहा कि उम्र के मामले में हम संजय सरावगी से बहुत बड़े हैं, लेकिन संजय सरावगी ने हमारी इज्जत नहीं की, हमारे साथ तुम तराक करके बात किया। और इसी को लेकर भाई वीरेंद्र इतना ज्यादा गुस्सा गए कि पैदाइशी पर भी सवाल खड़े कर दिए संजय सरावगी की। चलिए, यह तो घटनाक्रम का पूरा विश्लेषण हम आपको ये बता रहे थे कि आखिरकार घटना शुरू क्यों हुआ और कैसे जाकर वो अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंचा था। लेकिन अब जरा भाई वीरेंद्र और संजय सरावगी के अगर कार्यकाल को देखें, उनके उम्र को देखें, उनके अनुभव को देखें, कौन ज्यादा बड़ा है, कौन विधायकी में पहले आया, कौन बाद में आया, कौन राजनीति में पहले आया, तो उस पर चर्चा इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, आपके काम की चीज है, आगे आपको जरूरत भी शायद कभी पड़ सकती है। सबसे पहले बात हम भाई वीरेंद्र की करेंगे। मनेर से विधायक हैं। जन्म की बात करें तो इनका जन्म जो है वो 3 मई 1961 में पटना जिले के मनेर में ही हुआ था। शिक्षा की बात करें तो इन्होंने बीए किया हुआ है, व्यवसाय ये कृषि बताते हैं। राजनीति में इनकी दिलचस्पी 1974 में जेपी आंदोलन के दौरान बढ़ी थी। छात्र जीवन से ही राजनीति की इन्होंने शुरुआत की थी और बाद में 2 बार प्रेस बिल आंदोलन के दौरान जेल भी गए थे। सबसे पहली बार चुनाव भाई वीरेंद्र ने 1990 में लड़ा था मनेर विधानसभा से ही। मनेर विधानसभा से 1990 में निर्दलीय मैदान में उतरे थे, हार गए थे। उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के श्रीकांत निराला ने इनको चुनाव हराया था और भाई वीरेंद्र 1990 में निर्दलीय लड़ने के बावजूद तीसरे नंबर पर आए थे। जनता दल के सूर्यदेव त्यागी दूसरे नंबर पर थे। लेकिन उसके बाद भी भाई वीरेंद्र ने चुनाव लड़ना जारी रखा। 1995 में भी वो दूसरी बार निर्दलीय मनेर विधानसभा से ही उम्मीदवार बनकर वहां पर खड़े हुए और एक बार फिर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उस दौरान भी जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ रहे मनेर से श्रीकांत निराला ने उन्हें 2678 वोटों से हराया था। यानी 1990-95 में 2 बार विधायकी का चुनाव लड़ा भाई वीरेंद्र, दोनों बार हार गए। लेकिन सन 2000 में
समता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंचे। उस दौरान उन्होंने मनेर से उस समय के वर्तमान विधायक और उस समय सन 2000 में आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे श्रीकांत निराला को 4635 वोटों से हराकर वो विधायक बने थे। फिर 2005 में उन्होंने एलजेपी का दामन थाम लिया। मनेर से ही चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा, चुनाव हार गए और चले गए तीसरे नंबर पर। उस समय 2005 में आरजेडी के टिकट पर लड़ रहे श्रीकांत निराला यहां से चुनाव जीते। लेकिन उसके बाद भाई वीरेंद्र लगातार 2010 से 2010, 2015, 2020 तीनों बार लगातार मनेर से विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे हैं। 2015 और 2020 में वो बीजेपी के उम्मीदवारों को हराकर विधायक बने। तो ये थी भाई वीरेंद्र के बारे में संक्षिप्त में विवरण कि कैसे राजनीति की शुरुआत की, सबसे पहले बार चुनाव कब लड़ा। अब हम बात करेंगे दरभंगा से विधायक संजय सरावगी की। संजय सरावगी बीजेपी के दरभंगा से विधायक हैं, लेकिन अगर उम्र की बात करें तो भाई वीरेंद्र से 8 साल छोटे हैं। जहां भाई वीरेंद्र 1961 में जन्मे थे, वहीं संजय सरावगी 1969 में दरभंगा में इन्होंने जन्म लिया था, यानी 8 साल छोटे। वहीं जब भाई वीरेंद्र 1990 में पहली बार चुनाव लड़ रहे थे तो उस दौरान संजय सरावगी पढ़ाई कर रहे थे। वो उस समय मास्टर्स की पढ़ाई कर रहे थे, एमकॉम की वो पढ़ाई कर रहे थे। उसके बाद 1993 तक इन्होंने पढ़ाई किया एमबीए का और 2005 से चुनाव लड़ना इन्होंने प्रारंभ किया। 2005 में पहली बार फरवरी में जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें वो दरभंगा से उम्मीदवार बने और चुनाव जीता। फिर अक्टूबर 2005 में जो चुनाव हुआ उसमें भी वो बीजेपी के उम्मीदवार बने और लगभग 25,000 मतों से चुनाव जीतकर विधायक बने। उसके बाद से लगातार 2010, 2015 और 2020 चुनाव हारे ही नहीं है। 2005 से अभी तक संजय सरावगी लगातार दरभंगा से बीजेपी के विधायक बनकर विधानसभा पहुंचते रहे हैं। लेकिन सीनियोरिटी की बात करें, अगर अनुभव की बात करें, तो भाई वीरेंद्र उनसे कहीं आगे हैं और शायद इसी वजह से भाई वीरेंद्र को संजय सरावगी की तुम वाली शब्द चुभ गई कि आखिरकार सीनियर होने के बावजूद, उम्र में बड़ा होने के बावजूद संजय सरावगी उनको तुम शब्द कहकर कैसे पुकार रहे हैं। और इसी के बाद विवाद बढ़ गया। हालांकि बाद में सबसे पहले भाई वीरेंद्र ने अपशब्द का इस्तेमाल किया, गाली देना शुरू किया। जवाब में संजय सरावगी ने भी गाली दिया और मामला हाथापाई तक पहुंच गया था। भाई वीरेंद्र उन नेताओं में से हैं जो मुखर रहते हैं, राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता भी रहे हैं। और आपको बता दें कि 2019 में जो लोकसभा का चुनाव हो रहा था उस दौरान तेज प्रताप यादव से भिड़ गए थे। तेज प्रताप यादव ने भाई वीरेंद्र के लिए औकात शब्द का भी इस्तेमाल कर लिया था। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि पाटलिपुत्र लोकसभा से भाई वीरेंद्र चुनाव लड़ना चाहते थे आरजेडी के टिकट पर, लेकिन तेज प्रताप यादव ने अड़चन लगा दिया। तेज प्रताप यादव ने साफ कह दिया कि महिला उम्मीदवार के तौर पर, बिहार की बेटी के तौर पर मीसा भारती जो कि उनकी बहन है, उन्हें ही पाटलिपुत्रा से चुनाव लड़ना है। और इसी को लेकर तेज प्रताप यादव और भाई वीरेंद्र के बीच में कहासुनी भी हुई थी और तेज प्रताप यादव ने यह कह दिया था कि भाई वीरेंद्र की औकात क्या है। हालांकि इस पर भाई वीरेंद्र ने ज़्यादा कुछ तो नहीं बोला और केवल यही बोला था कि हमारे लिए लालू प्रसाद यादव सर्वोपरि हैं और हम अन्य किसी को नहीं जानते। बाद में मामला ठंडा गया था और मीसा भारती पाटलिपुत्रा लोकसभा से उन्होंने चुनाव लड़ा, चुनाव हार गई। तो आप समझ सकते हैं कि भाई वीरेंद्र किस प्रकार के मुखर रहे हैं और आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता भी हैं। ऐसे में जब मामला विधानसभा परिसर में संजय सरावगी के साथ उठा तो चुप नहीं रहे और लगातार बोलते चले गए, थोड़ा ज़्यादा बोल गए, विवाद बढ़ गया था। हालांकि बाद में विवाद शांत जरूर हुआ, लेकिन विवाद शांत होने से पहले भाई वीरेंद्र ने कई बार अपशब्दों का इस्तेमाल किया संजय सरावगी के लिए। हालांकि जवाब के तौर पर संजय सरावगी ने भी अपशब्द बोले, गाली उन्होंने भी दी, लेकिन शुरुआत भाई वीरेंद्र ने की थी। हालांकि अनुभवी रहे,
काफ़ी ज़्यादा पहले राजनीति में प्रवेश किया था संजय सरावगी के तुलना में, इसलिए शायद अपने अनुभव के कारण और अपने सीनियोरिटी के कारण कुछ ज़्यादा जरूर बोल गए थे। लेकिन बाद में जब पत्रकारों से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि वो अक्सर ऐसा कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन जिस प्रकार से उनके साथ व्यवहार किया गया और उम्र में छोटे होने के बावजूद उनका सम्मान नहीं किया गया, इसलिए वो ज़्यादा बोल गए थे। हालांकि अब मामला थोड़ा शांत हो गया है, अब देखना है कि क्या आगे भी इस पर कुछ होता है। दोनों तरफ से अब तक मामला शांत होने के बाद कुछ बयानबाजियां नहीं हुई हैं। तो ये थे भाई वीरेंद्र और संजय सरावगी के इतिहास जो हम आप तक पहुंचा रहे थे। शायद आप अब तक बात समझ गए होंगे कि मामला हुआ क्या था। अब बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।